राधे राधे। जय श्री हरि। देवशयनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा के समय देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़नी जरूरी होती है। इसको पढ़ने से व्रत पूरा होगा और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी के दिन शुभ योग, शुक्ल योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप मिटते हैं। देवशयनी एकादशी पूजा मुहूर्त और व्रत का पारण समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई मंगलवार 8:33 से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई बुधवार 9:02 पर विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 5:34 से ब्रह्मा मुहूर्त 17 जुलाई को 4:13 से 4:53 तक। देवशयनी एकादशी व्रत पारण का समय 18 जुलाई गुरुवार 5:35 से 8:20 तक। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में बताने का अनुरोध किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह व्रत जीवों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मादेव ने नारद जी से इस व्रत के महत्व और विधि को बताया था। वह तुमसे कहता हूँ। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा के अनुसार एक समय में एक महान राजा मांधाता थे, जो बहुत की दयालु, धार्मिक, प्रतापी और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे, उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे। एक बार ऐसा समय आया कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलें बर्बाद हो गईं और अकाल पड़ गया। उनकी प्रजा त्राहि करने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मांधाता भी परेशान हो गए। उनको यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफी दिनों तक यात्रा करते रहे और तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मांधाता ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है। इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताएं। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूरा करेंगे। आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है, उसके संकट दूर होते हैं, उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऋषि को प्रणाम करके राजा मांधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधिपूर्वक किया। विष्णु पूजा की और दान किया, नियम पूर्वक पारण किया। इस व्रत को करने के कुछ समय बाद उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य वाला हो गया। उनकी प्रजा के दुखों का अंत हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।